सबसे पहले जब आप पढ़ेंगे तीमुथियुस की पत्री में, तो पौलुस जो है वो तीमुथियुस को ये लेटर लिखता है। तीमुथियुस की जो पत्री है ये पौलुस के द्वारा लिखी गई है, जो कि पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा। तीमुथियुस जो था वो एक अच्छा यंग जवान लड़का था, जो कि परमेश्वर के अनुग्रह से भरा हुआ था और परमेश्वर के अनुग्रह में वो अपने जीवन को व्यतीत करता था। पौलुस ने तीमुथियुस को ये बातें बोली कि बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से लेकर के उद्धार पाने तक के लिए बुद्धिमान बना सकता है। ये परमेश्वर का ये जो वचन है, बाइबल बोलती है, पौलुस ने बोला कि बालकपन से, बचपन से ये पवित्र शास्त्र जो है ये तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से लेकर के उद्धार पाने तक के लिए बुद्धिमान बना सकता है। आज आप बोलते हो कि अर्पित मेरे जीवन में विश्वास नहीं है, तो बाइबल स्पष्ट बोलती है कि विश्वास सुनने से, और सुनना कहाँ से आएगा? मसीह के वचन से। तो मसीह पर विश्वास करने से लेकर के उद्धार पाने तक के लिए। और बाइबल बोलती है कि दोज हु विल कॉल अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड दे विल बी सेव्ड। जो प्रभु का नाम लेगा, प्रेरितों के काम में लिखा है, जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और वहाँ पे एक जगह पे ये भी लिखा है, जो मैं हमेशा मीटिंग के आखिरी में मैं इसे बोलता हूँ, कि जो लोगों ने पूछा कि हे भाइयों हम क्या करें, चेलों ने उन्हें जवाब दिया कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और पौलुस ने तीमुथियुस को क्या बोला कि पवित्र शास्त्र तुझे मसीह यीशु पर विश्वास करने से लेकर के उद्धार पाने तक के लिए बुद्धिमान बना सकता है। कौन? परमेश्वर का वचन। तो परमेश्वर का ये वचन आज मेरे और आपके हाथ में है। वी आर सो ब्लेस्ड। बाइबल हमको बताती कि परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए मधु से भी मीठा है। कैसे है? मधु से भी मीठा। अब जब आप किसी मधुमक्खी के आप छत्ते को जब आप देखते हैं, तो क्या देखने मात्र से आप उसको जान जाएंगे कि इसमें कितना स्वाद है, इसमें कितना टेस्ट है, या कितना स्वीटनेस है, कितनी इसमें मधुरता है, मिठास है? नहीं। देखने बस से किसी चीज़ को आप, उसका स्वाद को आप नहीं जान सकते। उदाहरण के लिए एक नमकीन वस्तु या मिक्सचर आपके सामने में रखा हुआ है और एक मिठाई आपके सामने में रखी हुई है, और कोई आपको बोले कि आप इसे देख करके मुझे बताओ कि ये कितना नमकीन है या कितना मीठा है। क्या आप में से कोई ऐसा है जो देख करके बता सके कि ये कितना नमकीन है और कितना मीठा है? कोई भी नहीं। आप बोलोगे जब तक मैं उसे चखूंगा नहीं, जब तक मैं उसे खाऊंगा नहीं, जब तक मैं उसे टेस्ट नहीं करूंगा, मैं कैसे उसके स्वाद को बता सकता हूँ? उसी प्रकार से परमेश्वर का जो वचन है, इसे देखने मात्र से आप इसके स्वाद को या इसकी मिठास को आप नहीं जान सकते। आपको परमेश्वर के वचन को खाना ज़रूरी है, आपको इसे टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप बोलोगे अर्पित तुम कैसे बोल सकते हो? मैं परमेश्वर के वचन से इन बातों को आपके सामने बोल रहा हूँ, और अभी मैं इस सारी बातों को आपके सामने मैं क्लियर करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं जीवन की रोटी हूँ। यीशु मसीह ने बोला आई एम द ब्रेड ऑफ द लाइफ। अब आप मुझे बताइए कि आप रोटी के साथ आप क्या करते हैं? बताइए, रोटी के साथ आप क्या करते हैं? क्या आप रोटी को दीवार में सजा करके रख देते हैं? नहीं, आप फ्रेम करके रोटी को नहीं रखते, आप रोटी को खाते हैं। और जब आप उसे खाते हैं तब आपको जो भूख लगी है वो भूख से आपको संतुष्टि मिलती है या तृप्ति मिलती है। तो यीशु ने जब बोला कि मैं जीवन की रोटी हूँ, और उसी प्रकार जब आप यूहन्ना पहले अध्याय के पहले पद को पढ़ेंगे, इस कॉन्ट्रास्ट को ध्यान से समझिए। यीशु ने बोला कि मैं जीवन की रोटी हूँ, और यूहन्ना पहले अध्याय के पहले पद को जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। तो यीशु मसीह ये वचन है। यूहन्ना 1:1 से हमको बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। और जब आप पढ़ोगे, स्पेशली यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय को जब आप पढ़ोगे, तो यूहन्ना 6वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को बोला कि तुम्हारे पुरखा जंगल में मन्ना तो खाए और मन्ना खा करके मर गए, परंतु असली मन्ना जो स्वर्ग से उतरा है और जो तुमको सेटिस्फाई करता है, जो तुमको संतुष्ट करता है या तृप्त करता है, वो मैं हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवन की रोटी हूँ। और यूहन्ना 1:1 से हमको स्पष्ट हो गया कि परमेश्वर का वचन यीशु है, और यहाँ पे यूहन्ना 6वें अध्याय में यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं जीवन की रोटी हूँ। तो अब जीवन की रोटी को आप क्या करोगे? दीवार में सजा करके या फ्रेम करके रख दोगे? नहीं, आप उसे खाओगे। जब तक आप जीवन की रोटी को नहीं खाओगे, आपके अंदर में जीवन नहीं आएगा।
आपको उस जीवन को यदि ग्रहण करना है तो आपको यीशु को चखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि आई एम द ब्रेड ऑफ द लाइफ एंड आई एम द वाटर। खास करके यूहन्ना 4 अध्याय को जब आप पढ़ोगे, यूहन्ना 4 अध्याय में जो सामरी स्त्री वहाँ पे कुएं पे पास बैठी हुई थी, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे आते हैं और प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को बोलते हैं कि मुझे पानी पिला। वो स्त्री क्या बोलती है, तू एक यहूदी हो करके मुझ सामरी से तू पानी मांग रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और उसे जानती जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। मतलब प्रभु यीशु मसीह वो जीवन के जल है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला आई एम द वाटर ऑफ लाइफ एंड आई एम द ब्रेड ऑफ द लाइफ। मैं जीवन का जल और जीवन की मैं रोटी हूँ। जो इस पानी को जो मैं उसे दूंगा वो पिएगा। यीशु मसीह ने यूहन्ना 4 अध्याय में बोला कि जो कोई इस कुएं के पानी को पिएगा वो फिर प्यासा होगा, पर जो जल मैं उसे दूंगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। वो कभी प्यासा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की ही यीशु मसीह जो जल दे रहे हैं वो स्वयं यीशु का लहू है। वो हमको जो सेटिस्फाई करता है, वो तंदुरुस्ती आपको कहीं से नहीं मिल सकती। मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह उसका 15वां अध्याय। जब यही परमेश्वर का वचन जिसको हम मनन कर रहे हैं, यही जो यीशु मसीह है, यही वचन जब यिर्मयाह के पास पहुंचा तो यिर्मयाह ने क्या किया? निकालिए यिर्मयाह 15वां अध्याय और उसका 16वां पद। यिर्मयाह उसका 15वां अध्याय और उसका 16वां पद। ध्यान दीजिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। यिर्मयाह 15वां अध्याय और उसका 16वां पद। जब तेरा वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। तब मैंने उन्हें मानो क्या किया? खा लिया। ये यिर्मयाह भविष्यवक्ता बोल रहा है। और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। यदि आज आप परमेश्वर के कहलाते हैं, यदि आज आप प्रभु के लोग हैं, तो आपको यदि परमेश्वर के प्रेम को जानना है ना, आपको बाइबल में समय स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। ये जो बाइबल है ये एक लव लेटर है, ये एक प्रेम पत्र है जो परमेश्वर की ओर से मेरे और आपके लिए दिया गया। यदि आपको जानना है कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं, थोड़ा समय निकालिए और वचन में मनन करिए कि परमेश्वर पिता मुझसे कितना प्रेम करते हैं। आपको अपनी सारी चीज़ों का जवाब परमेश्वर के वचन में आपको मिलेगा। और प्रिय भाई और बहनों, यिर्मयाह के पास जब परमेश्वर का वचन मिला, यिर्मयाह को जब मिला, उसने क्या किया? यिर्मयाह ने बोला कि जब तेरा वचन मेरे पास पहुँचे तो मैंने मानो उन्हें खा लिया। यीशु ने क्या बोला? मैं जीवन की रोटी हूँ। तो जीवन की रोटी जब यिर्मयाह के पास पहुंची, उसने तुरंत उस जीवन की रोटी को खा लिया। क्यों खा लिया? आगे यिर्मयाह बोलता है, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूं। मैं तेरा कहलाता हूं। हालेलुया। इट्स ऑल अबाउट जीसस। ये पूरी बाइबल जो है ये प्रभु यीशु मसीह से भरी हुई है और ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती है। ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह से भरी हुई हैं और हम बाइबल को इसीलिए खोलते हैं कि हम यीशु मसीह को खा सकें। जब दाऊद ने भी बोला भजन संहिता 19 के 10 में और भजन संहिता 119 में, तो आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं कि दाऊद ने परमेश्वर के वचन को या यीशु मसीह को, जो कि परमेश्वर का वचन है, दाऊद ने यीशु को चखा होगा। दाऊद ने उस स्वाद को, उस मिठास को दाऊद ने ग्रहण किया था। इसलिए दाऊद वहां पे लिखता है कि तेरा वचन मेरे लिए मानो मधु से भी मीठे हैं। मधु से भी मीठे हैं। तो जब तक आप मधु को स्वाद नहीं करोगे, टेस्ट उसका नहीं करोगे, आप नहीं जान सकते कि वो कितना मीठा है। सो मैं विश्वास करता हूं कि दाऊद ने उस वचन को, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को उसने ग्रहण किया और जब उसने ग्रहण किया तब उसने उस मिठास को, उस अनुग्रह को उसने जानने के लिए पाया। आप बोलोगे कि अर्पित तुम बोल रहे हो बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। बाइबल मुझे समझ में नहीं आती, मुझे बाइबल की कुछ भी बातें समझ में नहीं आती, मैं कैसे बाइबल को पढूं? मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं कि एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, एक छोटा सा परिवार था। इस व्यक्ति का, वो नदी के किनारे में रहा करते थे और नदी के किनारे में उनकी बहुत सुंदर गार्डन लगी हुई थी। वो जो घर का जो अगुआ था या मुखिया था, वो बहुत अच्छी गार्डनिंग करता था। बहुत अच्छे अच्छे फूल थे, बहुत अच्छे अच्छे फलदार वृक्ष थे जो वहाँ पे वो लगा करके रखा था। तो वो व्यक्ति हमेशा अपने बेटे को सिखाता था कि बेटा हमेशा तुम बाइबल पढ़ा करो, हमेशा परमेश्वर के वचन में समय गुजारा करो। तो बेटा खोल करके बाइबल पढ़ता तो था, लेकिन उसके मन में यही जवाब था
कि पिताजी आप मुझे बाइबल पढ़ने के लिए बोल रहे हो, मुझे बाइबल बिल्कुल समझ में नहीं आती है, बाइबल का कुछ भी चीज़ मुझे समझ में नहीं आता, और फिर भी आप मुझे बोलते बाइबल पढ़ो। तो जब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा तो मैं क्यों पढ़ूँ? उसका पिता बोलते हैं ठीक है, चलो थोड़े देरी के लिए तुम बाहर चलो, इस विषय से तुम अपने ध्यान को हटाओ, चलो हम अपने गार्डन में चलते हैं। और जब वो अपने गार्डन में जाते हैं तो उसका पिता देखता है कि वहाँ पे एक बाल्टी रखी हुई है, लोहे की बाल्टी, जिसमें जंक लगा हुआ है, और जंक लगने के कारण उस बाल्टी में छेद थे, और उस बाल्टी में बहुत दिनों से वो बाल्टी पड़ी हुई थी, तो उसमें बहुत प्रकार की मिट्टी, गंदगी और सारी चीज़ें उस बाल्टी में भरी हुई थी। उस पिता ने अपने बेटे को बोला कि बेटा इस बाल्टी को उठाओ और जो सामने नदी बह रही है उस नदी में से पानी भर करके ले करके आओ कि हम पौधों में पानी को डालेंगे। तो वो बेटा जो है वो बाल्टी को ले करके जाता है, नदी से पानी भरता है, और जब वो अपने पिता के पास ले करके आता है तो लाते लाते बाल्टी में छेद थी, और छेद होने के कारण नदी से घर तक आते तक पूरा पानी बह जाता है या निकल जाता है। तो वो बेटा बोलता है पिताजी इसमें से सारा पानी निकल गया। उसके पिता बोले कोई बात नहीं बेटा, फिर से ले आओ। वो बेटा फिर से जाता है नदी में, फिर से पानी भरता है, फिर से ले करके आता है, फिर लाता है तो देखता है कि पूरा पानी फिर से निकल गया। तो वो बोलता है पिताजी फिर से पूरा पानी निकल गया। उसका पिता बोलता है दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी बार तक बोलता है कि फिर से ऐसा करो, फिर से ऐसा करो। पांचवी छठवीं बार में जब ऐसा होता है तो वो बेटा गुस्सा करके बोलता है कि पिताजी ये बाल्टी तो खाली है, इसमें पानी समा नहीं रहा है, आप मुझे बार बार पानी लाने के लिए बोल रहे हो, मैं क्यों लाऊं जब इसमें से पानी खाली हो जा रहा है। तो उसका पिता बोलता है बेटा ठीक है, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो, और आज मैं आप सबको बोल रहा हूँ, आप इस कहानी के द्वारा मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। वो पिता अपने बेटे को बोलता है कि जब तुमने इस बाल्टी को उठाया तुमने देखा कि ये बाल्टी कितनी गंदी थी। उसने बोला हाँ पिता, मैंने देखा कि इसमें बहुत प्रकार की मिट्टी थी, गंदगी थी, काई लगा हुआ था, जंक लगा हुआ था, कई प्रकार के कीड़े थे, बैक्टीरिया थे, मैंने देखा। उस पिता ने बोला कि बेटा अब इस बाल्टी को ध्यान से देखो, जब तुमने 5 और 6 बार जब नदी से पानी लाया और नदी का पानी उस बाल्टी में से हो करके गुजरा है, उस बाल्टी में से हो करके वो पानी निकला है, अब इस बाल्टी को देखो। वो बेटा झांक करके देखता है बाल्टी नीट एंड क्लीन थी, पूरी साफ और पवित्र हो गई थी। मैं ये क्रिश्चियन लाइफ के अनुसार मैं पवित्र शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। वो बाल्टी साफ, शुद्ध और पवित्र हो गई थी। वो बोला कि पिता ये बाल्टी तो पूरी साफ हो गई है, इसमें ना काई है, ना गंदगी है, ना मिट्टी है, ना किसी प्रकार का बैक्टीरिया है, ये कैसे हुआ। तो उसके पिता ने बोला कि जितने बार बेटा तू पानी लाते गया तो पानी इसमें से जब बहते गया तो सारी जो गंदगी थी उस पानी के द्वारा बाहर निकल गई। बेटा तुझे समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ, पर उस पानी ने सारा चीज़ तेरे लिए कर दिया। अब ध्यान दीजिए, उस पिता ने उसे बोला कि उसी प्रकार से बेटा परमेश्वर का वचन है। भले ही बाइबल तुझे समझ में नहीं आ रही, पर जब तू बाइबल को खोल करके जब तू समय उसमें गुजारता है, जब बेटा तू उसमें समय को व्यतीत करता है, ये परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है और ये कई मूंगों से भी उत्तम है। ये वचन तेरे अंदर जाता है जो कि पानी के रूप में है और तुझे जा करके पवित्र करता है। भले बेटा तुझे समझ में नहीं आता है, पर परमेश्वर का एक एक वचन तेरे अंदर जा करके हर एक मलिनता को, हर एक गंदगी को, हर एक काई को, हर एक मिट्टी और हर एक जंग को तेरे अंदर से दूर कर देता है। उसके बाद से वो बेटा जो है वो हमेशा बाइबल पढ़ने लगा। वो भले ही नहीं समझता था पर वो पढ़ने लगा, और एक ऐसा समय आया कि पवित्र आत्मा के वरदान को वो बच्चा पाता है और पवित्र आत्मा उसे सारी बातों को समझाते हैं, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो एक बहुत अच्छा जवान बनता है जो कि परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ता है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि आपको भले ही बाइबल समझ में ना आए, आपको मालूम है कि एक बहुत अच्छा शिक्षक या एक बहुत अच्छा अगुआ परमेश्वर आपको दिए हैं, वो है पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना 14वें अध्याय में कि जब वह सहायक आएगा तो वो सारी बातें तुम्हें सिखाएगा और वो मुझ में से ले करके वो सारी बातें तुमको सिखाएगा। अर्थात सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा जो आज आपके और मेरे पास है, और पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर के वचन को समझने में हमारी अगुवाई करते हैं। तो बाइबल को खोलिए और समय व्यतीत करिए परमेश्वर के वचन में। एक ऐसा समय आएगा कि परमेश्वर अपने भेदों को, अपने अनुग्रह की बातों को, वो भेदों को आपके ऊपर प्रकट करेंगे जो संसार का और कोई व्यक्ति नहीं जान सकता और कभी नहीं जान पाएगा, क्योंकि ये संसार के लोग हैं, ये कभी परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं जान सकते, पर मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने इस अनुग्रह को संभाल करके रखे हैं।